हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़। और ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग रहेगी। तो देख लेते हैं कि क्या है मामला। भी हम सबसे पहली न्यूज़ देखेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो 21 से कम उम्र के कैंडिडेट्स को पीईबी ने पात्रता परीक्षा में शामिल किया था। क्वालिफाई भी हुए, अच्छी रैंक भी आई, फिर भी भर्ती से बाहर हो गए। 17 नवंबर को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। 18,527 पदों पर भर्ती होने को है। तो ऐसे उम्मीदवार 150 से ऐसे उम्मीदवार भी जोड़े गए हैं जो 21 से कम उम्र की आयु में भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था प्राइमरी का 2020 में न सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं बल्कि अच्छी रैंक के साथ मतलब अच्छी रैंक भी मिली है उन्हें। लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का जो भर्ती नियम है उसमें 18 साल ना देकर के 21 साल दिया हुआ है, जो कि ये एमपीपीएससी के लिए लागू होता है 21 साल। और उसके लिए चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लिए लागू होता है 21 वर्ष। तो इसीलिए उम्मीदवारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती काउंसलिंग पोर्टल पर निर्देशिका जारी हुई थी। उसमें आयु सीमा 1 जनवरी 2022 से करने की बात कही थी। हालांकि यह निर्देश का बाद में हटा दी गई। लोक शिक्षा संचालनालय में भर्ती प्रक्रिया देखकर एक अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती नियम में संशोधन करना होगा तो इसके बाद ही यह शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग का क्या कहता है? स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती के नियम 2018 4 जुलाई 2019 को राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्रालय की ओर से सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। खास बात यह है कि प्राथमिक शिक्षक का पद जो है तृतीय श्रेणी का पद कहलाएगा। और अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक अच्छी आई है, 200 रैंक आई है और 2017 में 12th पास आउट करा है उन्होंने, है ना। तो यही है कि उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जिन बच्चों का अच्छी रैंक आई है और अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया, लेकिन वो उनका 21 ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो चलो, जो है जो भी आएगा, लेकिन आप लोग आंदोलन करना यदि आप लोग को सच में मतलब इस भर्ती को पाना है तो, क्योंकि वैकेंसीज अब बहुत कम आने वाली हैं, है ना। तो जो वैकेंसी आ रही है उसी पर आप हाथ पैर मारो, मतलब क्या, मतलब एफर्ट्स लगाओ, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं दूसरी क्या न्यूज़ है। आरजीपीबी पीएचडी में प्रवेश के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें विवादित एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के बाद ये रिजल्ट जारी किया गया है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू में पहुंचे अप्लाइड केमिस्ट्री में सभी चारों चारों उत्तीर्ण हो गए हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, बायो मॉलिकुलर इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सीएस, है ना, ईटी, है ना, ECEL, जितने भी उम्मीदवार एंट्रेंस में सफल हुए हैं वे सभी इंटरव्यू में सफल हो गए हैं। सिविल में 58 एंट्रेंस एग्जाम में सफल हुए थे, इंटरव्यू में 55 शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। अन्य विषयों में भी अधिकतर सफल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। BU UG कोर्स में प्रवेश के लिए कल तक आवेदन कर सकते हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स में BLLB, BA, BCom, है ना, BFC में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है ना। इनमें प्रवेश लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ ही स्टूडेंट को संबंधित शैक्षणिक विभाग में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। सीट अलॉटमेंट होने पर फीस जमा करनी होगी। BLLB में भी सिर्फ आरक्षित वर्ग के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन कक्षा 12वीं के मेरिट के आधार पर होगी। सबसे अच्छी बात है 12वीं के मेरिट के आधार पर होगी, दिया जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर जाकर के आप चेक कर लें। चलिए अब आगे देख लेते हैं। योग विषय की परीक्षा में 22 प्रश्नों के उत्तर का सीक्वेंस गड़बड़ाया, है ना। उत्तर के विकल्प में गड़बड़, रिजल्ट किया रिवाइज तो 4000 फेल छात्रों हो गए पास। मतलब चलो अच्छा है, रिजल्ट जिन लोगों की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, ठीक है ना। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में लापरवाही सामने आई है। BA BSc फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत योग विषय को OMR बेस्ड परीक्षा ली गई थी।
50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए। पेपर सेटर ने जो प्रश्न तैयार किए थे उसके अनुसार आंसर की तैयारी की है ना। लेकिन प्रश्न पत्र जब प्रिंट प्रेस में छपने गए तो उसके विकल्प का क्रम उल्टा हो गया। एक दो में नहीं बल्कि 22 प्रश्नों में ऐसा हुआ। इनमें उत्तर गलत हैं। प्रिंट द्वारा बी एंड सी विकल्पों को बदल दिया गया, यानी उसका सीक्वेंस ही बदल दिया गया, जिससे कि उत्तर में बी आने थे वो सी विकल्प में आ गए। जो उत्तर सी में आना था वो बी विकल्प में। ऐसे में 4,000 स्टूडेंट ज़्यादा फेल हो गए। और इसके बाद जब रिज़ल्ट रिवाइज किया गया तो उसमें दोनों के रिजल्ट में 10% बढ़ोतरी हुई। बीए का रिजल्ट 30% से बढ़कर 40%, बीसीए का रिजल्ट 67 से बढ़कर 77 हो गया। बीए में पास विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000 से बढ़कर 14,000 है ना। बीसीए में 335 पास थे, अब 400 हो गए। दरअसल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्राइवेट सरकारी कॉलेज छात्र संगठनों की बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने की शिकायतें पहुंची। इसमें बताया गया फाउंडेशन कोर्स के दूसरे प्रश्न पत्र में अधिकांश छात्रों को फेल कर दिया। कुलपति ने इसका परीक्षण कराया। यह मामला परीक्षा फल समिति के पास पहुंचा। इसके बाद पेपर सेटर से भी इसकी जाँच कराई गई तो प्रिंटिंग एजेंसी पर कार्रवाई का निर्णय प्रशासनिक स्तर पर होगा। कॉलेजों और छात्रों की लगातार शिकायतों की प्राप्त हो रही हैं, इसलिए है ना। मतलब प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव जी ने, जो परीक्षा नियंत्रक बीयू के हैं, उन्होंने बात रखी। चलो अब आगे देख लो। यूजीसी और एनसीटीई ने जारी की चेतावनी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कहा कि विदेशी शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से एडटेक कंपनी द्वारा करवाए जा रहे ऑनलाइन पीएचडी पाठ्यक्रम मान्य नहीं हैं। यूजीसी और एआईसीटीई ने इस साल शुरुआत में ही ऐसी चेतावनी जारी की। दोनों नियामकों ने विश्वविद्यालय संस्थाओं को एडटेक कंपनी के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पेशकश के प्रति आगाह करते हुए कहा कि कोई भी फ्रेंचाइजी समझौता स्वीकार नहीं है। यूजीसी और एनसीईआरटी है ना, एआईसीटीई ने कहा कि पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए मानकों को बनाए रखने के लिए यूजीसी विनियमन 2016 को अधिसूचित किया है। पीएचडी के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यूजीसी की ओर जारी विनियमन और उसके संशोधन का पालन करना अनिवार्य होगा। इतनी न्यूज़ थी। मतलब विदेशी विश्वविद्यालय के सहयोग से ऑनलाइन पीएचडी मान नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें।